हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के 2000 प्लस क्वेश्चन। ये आपकी क्लास जो है टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन की है, ठीक है, जिसमें हम 85 से अधिक क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी हम 85 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आज की क्लास और जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। शिक्षा स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके। ऑप्शन बी, स्कूलों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर। ऑप्शन सी, परीक्षा प्रणाली में सुधार करके। ऑप्शन डी, स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराकर। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर होगा ए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किसी कौशल की आवश्यकता है? नंबर 1, प्रौद्योगिकी ज्ञान की। सेकंड, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। थर्ड, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान। फोर्थ, शिक्षण सामग्री की दक्षता। तो बताइए चारों में से कौन कौन सी स्किल की आवश्यकता होगी एक टीचर को? देखिए उसके पास शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी होना आवश्यक है, ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है और शिक्षण सामग्री की दक्षता यानी उसकी पहचान करना भी आवश्यक है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। ऑप्शन ए, छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना। ऑप्शन बी, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार। ऑप्शन सी, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता। ऑप्शन डी, छात्रों में मूल्य प्रणाली का आत्मसात करवाना। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? ऑप्शन ए, समय पालन और सत्यविदिता। ऑप्शन बी, सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त करना। ऑप्शन सी, सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील। ऑप्शन डी, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 90, एक शिक्षक का शिक्षण संस्थान में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? ऑप्शन ए, छात्र का। ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य का। ऑप्शन सी, स्वयं शिक्षक का। ऑप्शन डी, समुदाय का। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संगणक है। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या सभी शिक्षण संस्थानों में एक ही है। ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियां सम्मिलित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विषय का अच्छा ज्ञान। ऑप्शन बी, अच्छा संचार कौशल। ऑप्शन सी, छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना। ऑप्शन डी, प्रभावी नेतृत्व की गुण। क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 93, एक संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या होती हैं? ऑप्शन ए, विकलांग बच्चों की पहचान और उनका आंकलन करना। ऑप्शन बी, सामान्य लोगों, माता पिता और मित्र समूह का संवेदीकरण। ऑप्शन सी, संसाधन कक्ष की स्थापना और सहायक उपकरण की आपूर्ति। ऑप्शन डी, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए, 1961। ऑप्शन बी, 1962। ऑप्शन सी, 1966। ऑप्शन डी, 1986। क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, अधिगम प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में से कौन से उपयुक्त क्रम में नहीं है? ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी, बाधा। ऑप्शन सी, अनुक्रिया। ऑप्शन डी, लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 96, बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? ऑप्शन ए, वयस्क व्यक्ति का आदर्शों पर तथा वयस्कों के मानकों के अनुपालन पर बल। ऑप्शन बी, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। ऑप्शन सी, पूर्णतः प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास करने में बच्चों की अनिच्छा। ऑप्शन डी, बच्चे का जल्द ही हतोत्साहित हो जाना तथा किसी पर ध्यान नहीं टिका पाना। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 97, शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? ऑप्शन ए, शिष्यों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन बी, शिष्यों तथा शिक्षक दोनों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन सी, शिष्यों की आवश्यकता एवं आशंकाओं के अनुकूल शिक्षा। ऑप्शन डी, शिष्यों के विकास से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा सार्थक एवं वांछनीय। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित दो समुदायों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हों। दिए गए कोट में समुचित उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, विकास दृष्टिकोण है और लक्षण है। भाषा का विकास, बच्चा अपने संग कौशल साथियों के साथ वार्तालाप करेगा। बी देखिए, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, क्या होगा? बालक प्रश्न पूछने लग जाता है। निर्णय लेने का, ऑप्शन सी देखिए, निर्णय लेने का, इसमें क्या होगा? बालक शर्माने लग जाता है, ठीक है। डी शारीरिक विकास, इसमें क्या होगा? बच्चा चल सकता है। ए क्या होगा? थर्ड। बी क्या होगा? फोर्थ। सी क्या होगा? फिफ्थ। और डी क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती है? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी विषय वस्तु का सुपरिभाषित पिंड, ऑप्शन डी विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 100, कार्यात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? ऑप्शन ए शिक्षा दर्शन की, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 101, मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? ऑप्शन ए ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखें, ऑप्शन बी विद्यालय अधिकारियों द्वारा नियत विषय, ऑप्शन सी विद्यालय के कार्यक्रमों में सकल अनुभव, ऑप्शन डी अध्यापकों द्वारा तैयार की गई इकाइयाँ एवं पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः है। ऑप्शन ए एनसीईआरटी की, ऑप्शन बी यूजीसी की, ऑप्शन सी एनसीटीई की, ऑप्शन डी अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर होगा आपका सी एनसीटीई की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन ए शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ऑप्शन बी शिक्षण अभ्यास के दौरान, ऑप्शन सी शिक्षण अभ्यास के बाद, ऑप्शन डी सदैव। क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए केवल प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन बी केवल जूनियर कक्षाओं में, ऑप्शन सी केवल 10+2 कक्षाओं में, ऑप्शन डी प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर होगा डी प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 106, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए क्रियामूलक ज्ञान, ऑप्शन बी सत्यावादी शिक्षण विधियों पर, ऑप्शन सी दुराव शिक्षण पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? ऑप्शन ए आविष्कार विधि, ऑप्शन बी परिचर्चा विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 109, शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए, ऑप्शन डी छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण विधि, ऑप्शन बी यह शिक्षण कौशल का अंतर्भाग है, ऑप्शन सी हर कौशल के लिए अलग अलग अभ्यास चाहिए, ऑप्शन डी प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण के घटक है। क्वेश्चन नंबर 110 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रॉन्ग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए समस्या का समाधान विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी विचार विमर्श विधि, ऑप्शन डी अनुभव विधि। क्वेश्चन नंबर 111 का आपका आंसर होगा डी अनुमान विधि। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? ऑप्शन ए विषय बहुत ही सरल हो, ऑप्शन बी विषय थोड़ा कठिन हो, ऑप्शन सी विषय बहुत ही कठिन हो, ऑप्शन डी सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 112 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 113, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि, ऑप्शन ए यह समय की मांग है, ऑप्शन बी यह
प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है। ऑप्शन सी, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। ऑप्शन डी, यह छात्रों को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 114, पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप। ऑप्शन बी, सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम की विशिष्ट उद्देश्य। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है? ऑप्शन ए, विधि। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष अनुदेश। ऑप्शन सी, अनुभवात्मक अनुदेश। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए, इंडक्टिव मेथड। ऑप्शन बी, डिडक्टिव मेथड। ऑप्शन सी, ड्रिल मेथड। ऑप्शन डी, डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? ऑप्शन इतिहास। ऑप्शन विज्ञान। ऑप्शन सी, गणित। ऑप्शन डी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 117 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, संसाधनों का बेहतर उपयोग। ऑप्शन बी, श्रेष्ठ योजना। ऑप्शन सी, शिक्षण तकनीकों को बेहतर उपयोग। ऑप्शन डी, शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 118 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 119, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी, आविष्कार विधि। ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन डी, समस्या समाधान विधि। क्वेश्चन नंबर 119 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? ऑप्शन ए, शिक्षक अकेले कार्य करते हुए ऊब जाता है। ऑप्शन बी, कोई भी एक शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, एक अकेले शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 120 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षेपित नाम है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी, कंप्यूटर असिस्ट इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है? ऑप्शन ए, ट्यूटोरियल मेथड। ऑप्शन बी, ड्रिल मेथड। ऑप्शन सी, सिमुलेशन। ऑप्शन डी, क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन नंबर 122 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 123, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए, संरचना। ऑप्शन बी, संतुलन। ऑप्शन सी, प्रेरणा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 124, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबंधित करते हैं? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी उन्मुख। ऑप्शन बी, शिक्षक उन्मुख। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 का आपका आंसर होगा ए, शिक्षार्थी उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से सर्व समूह अनुदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने के लिए स्वतः ही अनुमति मिल जाती है। ऑप्शन बी, संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा है। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा विशेष वर्ग के छात्रों को एक अनुकूल स्तर पर नए कौशल से परिचित करवाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 125 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए, मौखिक संचार। ऑप्शन बी, लिखित संचार। ऑप्शन सी, मल्टीमीडिया विधि। ऑप्शन डी, इसका सामान्यकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि द्वारा। ऑप्शन बी, परिचर्चा द्वारा। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। ऑप्शन डी, श्रव्य दृश्य यंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर होगा बी, परिचर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, सिखाने का प्रतिमान। ऑप्शन बी, निर्देशात्मक प्रतिमान। ऑप्शन सी, मूल्य वर्धित प्रतिमान। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 128 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, प्रदर्शन। ऑप्शन बी, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन सी, सूचना को उपलब्ध कराने के लिए टेलीविजन का माध्यम और फिल्म प्रक्षेप उपयोग करना।
ऑप्शन डी बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 129 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 130 छात्रों को श्वेतार्पण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए उन्हें हर समय अध्ययन में व्यस्त रखना। ऑप्शन बी उन्हें टेलीविजन देखने से रोकना। ऑप्शन सी स्वतः अध्ययन का स्वभाव विकसित करना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 131 निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यमों का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थी में कक्षा से अनुपस्थिति और पालन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सहमत। ऑप्शन बी अनिश्चित। ऑप्शन सी असहमत। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 131 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तरों की गणना करना। ऑप्शन बी जानकारी को रक्षित करना। ऑप्शन सी आंकड़ों का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 133 कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए गिलबर्ट। ऑप्शन बी एस्टुलुरोव और डेविस। ऑप्शन सी रॉबर्ट गेगने। ऑप्शन डी मैकनर। क्वेश्चन नंबर 133 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 134 छात्रों का समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? ऑप्शन ए समूह से प्रशंसा प्राप्त करना। ऑप्शन बी कार्य को समान रूप से वितरित करना। ऑप्शन सी व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपेक्षित करना। ऑप्शन डी अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 134 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए समूह चर्चा। ऑप्शन बी विभेदिक अनुदेश। ऑप्शन सी विचार मंथन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 135 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा समायोजन विद्यार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुदेश और व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी सतत अनुकरण और प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी व्याख्यान विधि और परीक्षण विधि। ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 136 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 137 शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? ऑप्शन ए यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कराना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की उचित रूप से अध्ययन न कर पाना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 137 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए कंठस्थ करना। ऑप्शन बी गृह कार्य। ऑप्शन सी जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 138 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 139 शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सिखाने की विधि को डैश बनाने के लिए करता है? ऑप्शन ए सरल। ऑप्शन बी अधिक ज्ञानपूर्ण। ऑप्शन सी भावपूर्ण। ऑप्शन डी रोचक। क्वेश्चन नंबर 139 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए LCD प्रोजेक्टर। ऑप्शन बी ग्रीन बोर्ड। ऑप्शन सी टैप रिकॉर्डर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 141 शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को डैश बनाने के लिए करता है? ऑप्शन ए रुचिकर। ऑप्शन बी अनिवार्य। ऑप्शन सी तीव्रक। ऑप्शन डी जटिल। क्वेश्चन नंबर 141 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 142 परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। ऑप्शन बी एक सामाजिक वातावरण में होती है। ऑप्शन सी यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है। ऑप्शन डी यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 142 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 147 प्रसारण सामग्री उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेहतर एकाग्रता और सिखाने के लिए। ऑप्शन बी अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऑप्शन सी पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 143 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 144 निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन ए अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना। ऑप्शन बी ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना। ऑप्शन सी कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी शीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 144 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 145 शामपट ब्लैक बोर्ड पर लिखित समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट। ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता। ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना। ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 145 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 146
साम्पट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए श्राव्य सहायक सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य सर्वक सामग्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 146 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए साम्पट लेखन, ऑप्शन डी प्रश्नों का समाधान करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 148 शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन डी छात्रों को शिष्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 148 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए फिल्म का उपयोग, ऑप्शन बी लघु समूह चर्चा, ऑप्शन सी विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, ऑप्शन डी देशव्यापक कक्षा कार्यक्रमों को टीवी पर दिखाना। क्वेश्चन नंबर 149 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 150 कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सामाजिक समनुरूपता, ऑप्शन बी समनिर्देशन, ऑप्शन सी व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन, ऑप्शन डी स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 150 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 152 निम्नलिखित में से कौन सी अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? ऑप्शन ए संगोष्ठी, ऑप्शन बी कार्यशाला, ऑप्शन सी व्याख्यान, ऑप्शन डी समूह चर्चा। क्वेश्चन नंबर 152 का आपका आंसर होगा डी ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 153 निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए रंगीन और अच्छी प्रस्तुति, ऑप्शन बी अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संज्ञों को सक्रिय रखने में सक्षम, ऑप्शन सी जैसे सभी छात्र देख सकें, ऑप्शन डी जिसे तैयार करना और उपयोग करना आसान हो। क्वेश्चन नंबर 153 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री प्रोजेक्ट एडेड के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए साम्पट, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी चित्रदर्शी, ऑप्शन डी ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 154 का आपका आंसर होगा सी। ये थी आज की क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।